हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप। आज हम दिल्ली मॉन्यूमेंट सीरीज का चौथा व्लॉग बना रहे हैं और दिल्ली मॉन्यूमेंट्स के चौथे व्लॉग के लिए हमने चुना है दिल्ली के हमने इंडिया गेट को चुना है। तो दिल्ली के जो इंडिया गेट था, इसको जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेके 18 के बीच में, और जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1919 के अंदर, तो उस दोनों युद्धों में जो ब्रिटिश सेना के सोल्जर थे तो इंडियन सेना के जो सोल्जर थे जो शहीद हुए थे उन युद्धों के अंदर, तो उनको सम्मान के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया गेट का निर्माण कराया था। जो इंडिया गेट है ये भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट जो इसकी हाइट, हम इसका अगर हाइट की बात करें तो 42 मीटर इसकी हाइट है। अगर इसकी विड्थ की हम बात करते हैं तो 9.1 मीटर इसकी विड्थ है टोटल इसकी, और 624 वर्ग मीटर व्यास में स्थित 3,06,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है इंडिया गेट। तो हम आपको बताएंगे कि इंडिया गेट के अंदर जो पत्थर इसके अंदर यूज करा गया था, वो राजस्थान के भरतपुर जिले से वहां से पत्थर लाए गए थे, जो लाल पत्थर थे उस पत्थर से इसको बनाया गया था। और हम आपको अभी हम सामने भी इंडिया गेट के सामने खड़े हैं और पूरी डिटेल में बताएंगे किस तरह से इंडिया गेट को बनाया गया था, उसमें क्या क्या इसके अंदर यूज करा गया था। और जो इसका मेन जो आर्किटेक्ट था वो सर एडविन लुटियंस थे। उन्होंने इसको पूरी तरह से, वो डिजाइनर वही थे, उन्होंने बिल्कुल भी इसको सादगी से बनाया था, ना कि इसमें कोई नुकीली मेहराब इसमें डाले थे या कोई एशियन रूपांकन इसमें शामिल किया था। उसने बिल्कुल उसकी सोच ये थी कि इसमें बिल्कुल सादगी से इसको बनाया जाएगा। तो बिल्कुल सादगी से आपको देख सकते हो बिल्कुल कितना सुंदर इसको बनाया गया था। आप थोड़ा पास से दिखाएंगे आपको। और 1931 में जो अंग्रेज वायसराय थे, जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने ये गवर्नमेंट को 1931 में उन्होंने ये इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया था। और आपको दिखाएंगे किस तरह से पास से, अब जस्ट हम इंडिया गेट के पास चल रहे हैं, हम दिखाएंगे किस तरह से इसके दोनों दीवारों पर किस तरह क्या लिखा हुआ है, ऊपर इसके क्या बना हुआ है। देखो हम अभी यहाँ से देखते हैं, आपको सामने दिखा रहे हैं इंडिया गेट, और बिल्कुल सामने देखो। अभी थोड़ा हम पास चल रहे हैं उसके। बिल्कुल सामने देखो आप, हम इंडिया गेट से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर होंगे। भी देखो कितना सुंदर हमें दिखा है यहाँ से इंडिया गेट। और हम थोड़ा पास चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको इसकी खूबसूरती दिखाएंगे इंडिया गेट की, हम कितना खूबसूरत लग रहा है। और नाइट में तो बहुत ज्यादा चमकता है ये। 6 टोटल टाइम हो चुका है अभी, और हम पास आ चुके हैं इंडिया गेट के, और हम दिखाएंगे आपको देखो किस तरह से कितना खूबसूरत है। बिल्कुल देखो बिल्कुल। बाकी इसमें बाहर इसमें वो लोके इसमें बेल लगा रखी ताकि इसमें कोई अंदर ना जा सके। बाकी थोड़ा पास से दिखाएंगे, पास से आ जाओ, थोड़ा पास से दिखाएंगे आपको। ये देखो सामने दोनों दीवारें सामने की तरफ, और देखो ऊपर देखो इंडिया लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। इंडिया के राइट साइड में देखो, राइट साइड में जो रोमन संख्या में लिखे हुए हैं MSM, नीचे लिखा है XYV लिखा हुआ है। उसमें अंदर ये भी लिखा है 1914, यानी कि 1914 में जब विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस ईयर लिखा हुआ है। और राइट साइड में लिखा हुआ देखो MSM XX, लेकिन 1919, यानी कि जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था उसकी वो डेट लिखी हुई है। बीच में इंडिया लिखा हुआ देखो आप। बिल्कुल सादगी से इसको बनाया गया है। इसमें कोई कलाकृति इसमें शो नहीं करी गई, कोई इसमें कुछ ऐसे कलाकृति रूपांकन उसमें कोई दर्ज नहीं करा गया इसके अंदर। बिल्कुल इसमें पूरी हमें देशभक्ति इसमें झलकती है पूरी। जो हमारे सोल्जर थे जिन्होंने शहादत थी, जिन्होंने जो शहीद हुए थे युद्ध में, वो उसके लिए बनाया गया था। और जो हम आपको दिखा सकते हैं, आप देखो बिल्कुल, और थोड़ा घूम कर दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा साइड से दिखाएंगे आप। बाकी अभी इसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट्स के जो फौजी हैं वो इसकी बाकी सिर्फ तीनों सेना इसकी, नौसेना भी, वायुसेना और भारतीय सेना इसकी रक्षा करती है पूरी इसकी इंडिया गेट की। अभी हम इंडिया गेट के पास पहुंच चुके हैं, तो मैंने ये अब हम बताएंगे किस तरह से इंडिया गेट का इसका निर्माण करा गया था। जिस तरह बता रहे हैं आपको कि जब इंडिया में जब मुगल शासन था, तो 1898 में जब
जो सत्ता में जो लड़ाई लड़ी गई थी उस टाइम जो जब मुगल अंतिम शासक था नादिर शाह जफर, उसको मारकर जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इंडियंस मतलब उसमें देखता अभी हम इंडिया गेट पे आ चुके हैं, जस्ट इंडिया गेट के सामने खड़े हैं और हम आपको बता देते हैं जब देश के अंदर जब मुगल शासन चल रहा था तो मुगल शासन का जो अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर सेकंड, तो जब 1858 का जो युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच उसके बीच में, तो अंग्रेजों ने उसको मार दिया था। उसके बाद में ब्रिटिश हुकूमत के पूरा अधिकार हो गया था इंडियन गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो उसके बाद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था उसमें भारतीय सोल्जर भी थे, क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि पूरे देश पे ब्रिटिश सरकार का हुकूमत थी, तो उसमें इंडियन सोल्जर भी उसके अंडर ही काम करते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जब उसमें सेना लड़ रही थी तो उसके अंदर 70,000 सैनिक थे जो ब्रिटिश के सैनिक भी थे, इंडियन सैनिक भी थे। तो उसमें जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें लगभग 70,000 सैनिक इसमें शहीद हो गए थे। तो उसके बाद में जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1919 के अंदर, तो उसमें इंडियन सेना थी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो इंडियन सेना ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही काम करती थी। तो उसमें समथिंग में 13,500 सैनिक इंडियन इसमें शहीद हो गए थे। तो जब दोनों वर्ल्ड वार में क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में 7,000 सैनिक शहीद हुए थे, बाकी अफगान युद्ध के अंदर 13,500 सैनिक शहीद हुए थे। तो उनकी याद में उनके सम्मान के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जब ब्रिटिश सरकार थी हुकूमत की, उन्होंने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। तो जो डी कनॉट थे, इस जो इंडिया गेट की जो नींव रखने जो इसकी आधारशिला रखी थी, जो डी कनॉट ने रखी थी, वो जो ब्रिटिश महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उसके तीसरे बेटे थे, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी कनॉट के द्वारा। जो पास में अभी एक कनॉट प्लेस एक शहर था जो उसके नाम पर भी बसाया गया था। तो उसके बाद में फिर जो सर एडविन जो लुटियंस थे, जो उनको इसके डिजाइन के लिए उनको नियुक्त करा गया था, क्योंकि वो आईजीसीआर थी जो उसके वो सदस्य भी थे। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसका डिजाइन तैयार करोगे। इससे पहले भी वो यूरोप के अंदर कम से कम 66 जो स्मारक थे उनको वो निर्माण कर चुके थे। तो उनके अधीन में काम हुआ था। तो उन्होंने ये चाहते थे इसके अंदर बिल्कुल भी कोई नुकीली मेहराब इसके अंदर यूज ना हो और एशियन रूपांकन इसके अंदर ज़्यादा यूज ना हो, इसके अंदर बिल्कुल सादगी से इसको बनाया जाए। तो उन्होंने इसको बिल्कुल सादगी से इसको बनाया बिल्कुल। और जो इसके अंदर आप पत्थर देख रहे हैं पूरा आप दिखाते हैं आपको, जिसके अंदर पत्थर पूरे राजस्थान से लाए गए थे, भरतपुर से पूरा लाल बलो पत्थर इसके अंदर यूज करा गया पूरा। और दिखाते हैं, आपको सामने जाकर दिखाते हैं, साइड में दिखाते हैं। और सामने देखो, सामने ऊपर देखो आप, जो इसकी हाइट है इसकी हाइट है 42 मीटर टोटल। इसके लगभग आप 188 फीट हाइट ले लो इसकी। जो इसकी विड्थ होगी पूरी विड्थ होगी इसकी 9.1 मीटर इसकी विड्थ है टोटल पूरी इसकी। और जो ऊपर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जो इंडिया लिखा हुआ है, ऊपर इंडिया के दोनों तरफ जो लिखे हुए हैं वो रोमन संख्या में लिखे हुए हैं। इधर राइट साइड में लिखा हुआ है MSMXV, उसमें डेट भी लिखी हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार की 1940, इधर 14 लिखा हुआ है। और राइट साइड में लिखा हुआ है MCMXX, इसमें डेट भी लिखी हुई है एंग्लो अफगान की 1919। देखो बीच में इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर एक कटोरा बना हुआ कटोरा। तो जो कटोरा जो एडविन लुटियंस आते थे, ऊपर एक कटोरा बनाया था गुंबददार,
तो वो चाहते थे कि इसके ऊपर इसमें तेल डाल के इसमें लो जलाई जाए ऊपर इसमें हर साल, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। आगे दिखाना थोड़ा दिखाते हैं आपको हल्का सा। देखो इसमें और इसमें क्या है, इसमें जो आप देखो इसकी दीवार के ऊपर है ना, इसकी जो दीवार है इसके ऊपर दीवारों में जो 13,000 जो शहीद हुए थे उनके नाम इस दीवारों में छपे हुए। देखो आप देखें, आपको दिखाना आप कैसा 13,000 जो सैनिक थे उनके नाम इस पे अंकित है इसके ऊपर। नाम 13,000 सैनिक थे, उनके नाम इस पे अंकित है। और इसमें एक स्टाफ नर्स भी थी जो उस युद्ध में वो शहीद हो गई थी। इसमें एक महिला नर्स का नाम इसमें शामिल है इसके अंदर। 13,000 टोटल इसमें जो शहीद हुए थे दोनों युद्धों में, तो उनके नाम इस दीवारों पे देखो दिख रहा होगा आपको। दिखाते हैं आपको, कैमरा तो जूम करके दिखाते हैं आपको। इसमें सबके नाम इसमें दिखेंगे आपको। देखो जितने जो सैनिक थे, सोल्जर थे, शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और अफगान युद्ध के अंदर, पूरा इसमें दिखेगा आपको। थोड़ा घूम कर दिखाते हैं आपको। तो सो गया ये पूरा देखो, ये पूरा भी ये अब पहले से बनाया था पूरा, अभी नहीं बनाया, पहले का ही है। बाकी थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा पेंट करा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सेम पहले से था। देखो ये इसका लेफ्ट पोर्शन है पूरा। देखो पूरा दिखा रहे हैं आपको ऊपर तक। देखो सामने से देखो, अंदर से देखो, अंदर से कैसे दिख रहा है। देखो पूरा इसमें बलो पत्थर का यूज करा गया, पूरा पत्थर। देखो ग्रेनाइट के भी इसमें थोड़ा यूज करा गया पत्थर का इसमें। देखो पूरा, और दिखाते आसपास से दिखाते हैं आपको। देखो इसमें जो 13,000 से सैनिक थे ना, सबके नाम देखो इसमें, देखो सारे अंकित है इसके ऊपर। सबके इसमें नाम लिखे हुए हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और एंग्लो अफगान में जो इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, सबके नाम इस पे लिखे हुए सारे नाम। देखो आप देखो, एक नाम लिखा है मुल्क खान भी लिखा हुआ है। मुल्क खान है, नेक है, माउंटेन बैटरी है, हवलदार, सबके नाम इसमें लिखे हुए सारे। टोटल 13,000 लोग थे जिसमें सबके नाम इसमें अंकित है। तो घूम के दिखाते हैं आपको। बाकी ये गेट है, इसको बंद कर रखा है अभी लोगों ने। ये भी सब पहले से खुला होगा, लेकिन अब इसको बंद कर दिया है। बस इसके चारों तरफ देखो हल्का से वो पेड़ लगा रखे हैं, थोड़ा सा मतलब इसको हम बनाने के लिए। देखो अभी इधर आ गए साइड में, और पूरा घूम के पीछे की तरफ आ गया हम। देखते हैं, आपको दिख रहा होगा पूरा। देखो सामने पूरा जैसे आगे से सेम पोर्शन दिखाया गया किसी। ये सारी जो आर्किटेक्ट था, जो सर एडविन लुटियंस था, उसने इसको किस तरह से देखो किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से मेहनत थी, किस तरह उसने। इससे पहले भी वो जो राष्ट्रपति भवन था, जो हम इसको पहले उसको वायसराय भवन कहते थे, वो भी उन्होंने बनाया था। तो वो दिल्ली के मुख्य वास्तुकार भी थे वो। और क्योंकि उन्होंने वो सारा काम महल, जैसे महल, हवेलियां, स्मारक, सारा उनका काम ये था। तो वो अच्छी तरह से बनाते थे। वो क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई वो ब्रिटिश से थे, लंदन से उन्होंने पढ़ाई करी थी। और इस तरह से थोड़ा घूम के दिखाते हैं आपको और हल्का सा। दिखाइए वापस, हम थोड़ा साइड में उसके जस्ट आ रहे हैं वापस घूम के। थोड़ा यहाँ से दिखाएंगे आपको। मतलब ये 1931 में जो लॉर्ड इरविन वायसराय थे, पहले क्या होते थे, पहले जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी इंडिया के ऊपर, तो पहले जनरल गवर्नर हुआ करते थे। तो 1733 के बीच में जनरल गवर्नर थे,
उसके बाद में ये सबसे पहले बंगाल के जनरल गवर्नर बने, फिर भारत के जनरल गवर्नर बने 1833 के अंदर। उसके बाद में फिर वायसराय का नियुक्ति हुई। तो 1858 में जब पहले क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, उस टाइम पूरा अधिकार नहीं था देश के ऊपर अंग्रेजों का, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी देश के ऊपर। तो उसके बाद में 1858 में जब जो बहादुर शाह जफर था उसको हरा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, उसके बाद में पूरा अधिकार हो गया था ब्रिटिश सरकार के इंडिया के ऊपर। तो उस वक्त उन्होंने वायसराय, जो पहले जब जनरल गवर्नर थे, फिर उनको इसको चेंज करके उन्होंने बना दिया वायसराय। तो जो पहला जो वायसराय था इंडियन गवर्नमेंट्स में, जो कनिंग था, 1858 में बना था। उसके बाद में 26 वायसराय देश में बनाए गए थे। लास्ट जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो 3 जून 1947 को जब देश का जब बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम लास्ट अंतिम वायसराय थे वो। तो देश का बंटवारा पता कि उस टाइम 10 लाख लोग हमारे देश के मर गए थे जब 3 जून को जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। तो जब जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन की बात कर रहा हूँ, तो वही वायसराय थे उस समय इंडिया के। तो उनके नेतृत्व में ये जो एडविन लुटियंस थे उन्होंने उनको दिया था। तो 1931 में उन्होंने वायसराय ने ये भारत को सौंपा था कि अब आप लीजिए और इसका रखा रख कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से पूरा बनाया गया था, और आपको दिखाते पूरी तरीके से। कुछ गुम्बद भी लगाया बीच में, देखो यहाँ से पूरा अंदर करिए, पूरा अंदर का दिख रहा है पूरा, ठीक है अंदर का। बाकी अभी इसकी सुरक्षा है वो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के पास में इसकी 3 सेना से सुरक्षा करती है, और तीनों के फ्लैग यहाँ पे हैं, इसके देख रहे करते हैं इसकी पूरी। तो अभी भी देखो इंडियन सोल्जर उसकी अभी भी इसकी रखवाली कर रहा है, सेफ्टी कर रहे हैं। जब 1924 में जब इसका निर्माण चल रहा था, उस टाइम जो नई दिल्ली की जो इस टाइम जो आगरा दिल्ली रेलवे लाइन थी, उस टाइम वो भी बन रही थी, वो यही बन रही थी। तो उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उसके द्वारा फिर उसको जो आगरा जो दिल्ली रेलवे थे उसको शिफ्ट करा गया था, उसको यमुना नदी पे बनाया गया था, जो आज उसको हम बोलते हैं पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दोनों के जो काम था, दोनों का जो निर्माण था वो सेम समय पे हो रहा था। 1924 में भी वो बन रहा था, 1924 में भी ये बन रहा था। तो बाद में उसको जो पुराना दिल्ली जो रेलवे स्टेशन था उसको यमुना नदी पर बनाया गया था उसको, और बाद में फिर इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1931 में मिला था ये खूबसूरत करने को। अब इंडिया गेट के जस्ट पास में ही है, 150 मीटर की दूरी पर खाली कनौजी के पास हम चल रहे हैं। जस्ट इधर दिखा रहे हैं आपको, पास में ही है, 150 मीटर की डिस्टेंस पे है खाली कनौजी। आइए मेरे साथ। आपको ये खाली कनौजी है, और छतरी नुमा आकार की बनी हुई है, इसका नाम है खाली कनौजी छतरी नुमा आकार की बनी हुई है। इंडिया गेट से इसका डिस्टेंस 150 मीटर इसका डिस्टेंस है, इंडिया गेट से 150 मीटर इसकी डिस्टेंस है। और ये जॉर्ज पंचम था, जो ब्रिटिश शासक था, और जो इंडियन सम्राट भी था, भारत सरकार का सम्राट था वो, इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम सरकार था, ब्रिटिश सरकार का सम्राट भी था, उसके सम्मान के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन अभी इसके अंदर सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा इसके अंदर लगी हुई है, और क्योंकि इससे पहले खाली था, यहाँ पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से इस मूर्ति को हटाकर करुणेशन पार्क में रख दिया गया था। सामने आपको दिखा रहे हैं जो ये खाली कनौजी है, और छतरीनुमा आकार की बनी हुई है पूरी है। और अभी इसके अंदर सुभाष चंद्र जी जो बोस है, उनकी मूर्ति इसके अंदर उनकी प्रतिमा के अंदर लगी हुई है, खाली कनौजी के अंदर। आप देख सकते हो, पास आकर दिखाना भी। ये खाली कनौजी है, और पहले इसके अंदर जॉर्ज पंचम था, जो ब्रिटिश शासक था और जो इंडियन सम्राट था, उसकी मूर्ति यहाँ लगी होती थी इसके नीचे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हटा दिया गया था, और करुणेशन पार्क के अंदर उसको उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति को रख दिया गया था। और अभी जो इंडियन गवर्नमेंट से यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पर सुभाष चंद्र
सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा को लगा दिया गया है। अभी हमने जो इंडिया गेट के जस्ट 150 मीटर की दूरी पर था खाली कनौजी दिखाई दिया आपको। अभी हम चल रहे हैं अमर ज्योति जवान स्मारक की तरफ चल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। और ये इसका इंटरेस्ट है मैन, यहाँ से आप निकलोगे, क्या हमने सामान अपना चेक कराया है पूरा, बंदे तरफ जा रहे हैं। काफी भीड़ है इधर काफी। सारे लोग इधर ही जा रहे हैं, अमर ज्योति जवान जो स्मारक बना हुआ सब इसको देखने के लिए जा रहे हैं सारे। अभी हम अमर जवान ज्योति स्मारक की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था जो खाली कनौजी है, पहले इसके अंदर जॉर्ज पंचम की मूर्ति इसके अंदर हुआ करती थी, लेकिन अभी जब सेंट्रल विस्टा परियोजना देश में 2019 में लागू करी थी, तो उसके तहत इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का प्रतिमा का इसके अंदर अनावरण कर दिया गया था। अभी हम अमर जवान ज्योति स्मारक पर आ चुके हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, क्राउड है यहाँ पे, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। जो अमर जवान ज्योति स्मारक है, इसको दिसंबर 1971 में इंडो पाक में जो वॉर हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उसकी याद में इसको उनकी याद में, उनके सम्मान के लिए इसको बनाया गया था। और आपको हम दिखाते हैं सामने जो बना हुआ है। देखो जो संगमरमर के से बना है, आसान वो इसी पर बना है पूरा। और इस पर देखो, इस मार्ग पर एक ज्योति जलती रहती है जो अमर जवान का प्रतीक है। और इसके चार कोनों में भी लो जलती है, लेकिन वो साल भर में एक बार ही जलती है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। और ठीक है। और 2006 में इससे पहले इसमें LPG का प्रयोग होता था, लेकिन अभी इसमें CNG का प्रयोग होने लगा इसके अंदर। और इसकी सुरक्षा तीनों सेनाएं करती हैं भारत की। और 1972 से प्रत्येक प्राइम मिनिस्टर सभी सैनिकों को ट्रिब्यूट करते आ रहे हैं इसके अंदर सारे। और विजय दिवस पर भी तीनों सेनाओं के प्रमुख इस पर ट्रिब्यूट करते हैं। इसके जो अमर ज्योति जवान स्मारक के अंदर आ गए और की तरफ आ चुके हैं। और यहाँ पे जो भी वॉर हुए थे, इंडो पाक, इंडो चाइना, सारे वॉर यहाँ पे बताया गया पूरा। यहाँ पे मैप से, मतलब एक पट्टी पे लिख के बताया गया भाई ये वॉर इस टाइम हुआ था। देखो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखो ये सब कुछ बताया गया कि ये वॉर इस टाइम हुआ था, ये वॉर इस टाइम हुआ था। तो देखो सारे हम आपको दिखा रहे हैं प्रत्येक करके। और यहाँ पे काफ़ी लोग भी यहाँ पे देखने आ रहे हैं। और अभी शाम का वक्त हो रहा है। देखो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं सामने। देखो ये सामने ये वॉर, देखो यहाँ पे इस टाइम और हुआ था, तो सभी इस पर लिखा हुआ पूरा। और पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, चल के दिखा रहे हैं आपको। और देखो ये सामने भी, देखो इसमें भी सामने सब कुछ ये लिखा हुआ है सारा। ये अंदर का पूरा, ये जैसे अमर जवान ज्योति स्मारक, उसके पीछे की तरफ पूरा बनाया गया, पूरा बताया गया इसके अंदर। इस टाइम ये और हुआ था, इस टाइम ये और हुआ था। तो सारे इसमें देखो आपको दिखा रहे हैं, आपको करके देखो। ये आप दिखा जो युद्ध हुए थे इंडो और पाकिस्तान के बीच में भी, चाइना के बीच में भी जो युद्ध हुए, आप सब दिखाते हैं आपको। सारा यहाँ पे मेंशन पूरा किया गया है। देखो सामने दिखाते हैं आपको। ये ऑपरेशन विजय जो 1999 के अंदर हुआ था, पूरा इसको दिखाया गया पूरा। इंडिया का मैप दिखाया गया पूरा, सॉरी इधर पूरा दिखाया गया है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो पूरा इस तरह दिखाया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी दिखाई गई पूरा। देखो पूरा ही दिखाया गया है पूरा, इस तरह आपको दिखाया गया है कि हमारा जो LOC कहाँ तक है हमारी, पूरा इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ दिखाते हैं आपको, ये भी वही था, और थोड़ी देर दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं। देखो लड़ाई लड़ी थी, वाली लड़ाई थी, दिल्ली की लड़ाई, टेंगल पर हवाई संभरण, एली ब्रिज, ऑपरेशन मेघना, सारे दिखाओ। पूरा मैप देखो, देखते पूरा मैप आपको दिखाते हैं, पूरा दिखाते हैं। लड़ाई जिन्होंने हमें 1971 के भारत पाक युद्ध में विजय बनाया था, पूरा सम्मान पुरस्कार सब उसमें दिखाया गया पूरा सब। अब देखो आप इंडिया गेट के शाम का व्यू, कितने प्यारा शाम को इसका इंडिया गेट का व्यू लग रहा है। देखो जो हमारा जो फ्लैग है इंडिया का, उसका फ्लैग पूरा, उसको ऊपर आप पूरा फ्लैग आप ऊपर देख सकते हो। देखो लाइट इस तरह से आपको आप सामने देखो, आप कितना अच्छा लग रहा है पूरा। शाम का जो कितना अच्छा व्यू सामने देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है सामने। देखो
हमारा जो इंडिया का जो फ्लैग है आपको सामने दिख रहा है पूरा ऊपर। को हमने पूरी अपनी जो व्लॉग में बताया था किस तरह से आप किस तरह से आप इंडिया गेट पे आ सकते हो। और यहाँ पे जो इंडिया गेट है खाली कनौजी है, अमर ज्योति अमर जवान ज्योति है, उसको आप दिखा कर देख सकते हो। यहाँ की अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो यहाँ पास में ही प्रगति मैदान की मेट्रो है, पास में ही, वहाँ से भी आप आ सकते हो। मेट्रो से भी यहाँ से बस की व्यवस्था भी है, पास में यहाँ पे बस स्टैंड भी है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल आप से भी आ सकते हो यहाँ से, या फिर आप रिक्शा पकड़ के भी यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जो इंडिया गेट है ये अंग्रेजों ने बनवाया था, तो इसमें जो हमारे जो लोग शहीद हुए थे, तो लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन उस टाइम हुकूमत उनकी थी, लेकिन हमारे जो भारतीय सेना के जो लोग थे उन्होंने युद्ध लड़ा, उन्होंने ईमानदार से युद्ध लड़ा और उस पर विजय प्राप्त करी और शहीद भी हुए। तो हमें गर्व है हमारे पूर्वजों पर जिन्होंने देश के लिए युद्ध लड़ा, और आज उनके सम्मान के लिए अंग्रेजों ने स्मारक भी बनवाए थे। और आपके सामने देखो कितना देश का सबसे बड़ा स्मारक आपके सामने है, जिसको आप इंडिया गेट कह सकते हो। इसको दूसरी भाषा में आप अखिल भारतीय स्मारक भी कह सकते हो। इस तरह से तो आपको हमने इस ब्लॉग में पूरा कुछ दिखा दिया है। दोस्तों, हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपके वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद।